अब आप बताइए कि क्या आप बता रहे हैं, क्या आपने करा है, ये समझाइए पूरा अच्छे से, पूरा हम कोड लेवल पे पहले चला के दिखा दीजिए, फिर कोड लेवल पे समझाइए कि अच्छा, कैसे किया नया है। रजिस्टर करना है सर। हम्म। जी ठीक। तो सबसे पहले नया रजिस्ट्रेशन होगा बिल्कुल। अब आपकी आवाज ही चली गई पर्सनल है। रजिस्टर हियर नहीं हो रही है। हेलो। हाँ, आपकी वही स्क्रीन अब दिख रही हेलो। है। बड़ी समस्या है। यहाँ सर नया रजिस्ट्रेशन करेंगे। हम्म। आप एक काम करिए, प्रोजेक्ट का जिप बनाइए, मुझे भेज दीजिए, मैं चला के देख लूंगा। तो चेक सर। ठीक। ठीक है, ये प्रोजेक्ट का जिप बना के मुझे भेज देंगे तो वही मैं चला दूंगा। जी, अभी फटा अभी बना रहा हूँ सर। हाँ, प्रोजेक्ट का जिप बना के इसी पे सेंड करिए फटाफट। सर मैंने लॉगिन लॉगआउट वाला उससे बनाया था सर, सर्वलेट से। अच्छा, सर्वलेट से तो हम कर चुके हैं ना, वो तो आज की थोड़ी ना कहानी, वो बहुत पहले की कहानी थी, है ना। जी जी। वही सेम वो चीज जेएसपी से करना था हमें, है ना। सर वो रिकॉर्ड वाला बनाया है, बोले तो मैं दिखा दूं सर स्क्रीन शेयर करके। हाँ, तब तक आप स्क्रीन शेयर करके दिखा दीजिए रिकॉर्ड वाला क्या बनाया है। वाईफाई 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 जनरेट करनी है सर। इसको कॉपी करिए सर, फोल्डर को कॉपी करके डेस्कटॉप जी पे पेस्ट मारेंगे तो पूरा फोल्डर आ जी जाएगा। पूरा फोल्डर को कॉपी करके डेस्कटॉप पे पेस्ट मार दीजिए और फिर मुझे सेंड टू ठीक सर। कंप्रेस कर लीजिए, सेंड राइट क्लिक करके सेंड टू कंप्रेस कर लीजिए, वो फाइल मुझे मतलब चैट में डाल दीजिए। ठीक सर। हाँ, अभी कौन शेयर किया है स्क्रीन, समरोज। हाँ समरोज, आ गई आपकी स्क्रीन। ठीक है, बताइए क्या बता रहे हो, क्या क्या किया है। जी सर, सर ज़्यादा कुछ नहीं किया, बट वो जो रिजल्ट सर्च वाला होता है ना, मतलब एक स्टूडेंट अपना रोल नंबर डालेगा तो उसको जो है वो रिजल्ट अपना सर्च आउट कर लेगा उसके। और उसमें टोटल मार्क्स जो आपने कहा था वो भी किया है, ऑब्टेन मार्क्स वगैरह। हाँ, तो पहले आप रन करके दिखाइए, फिर कोड समझेंगे, ठीक है। जी जी। जी जी सर, अभी ये रन हो रहा है ब्राउज़र पर। हम्म। ये सर जेएसपी पे बनाया मैंने। हम्म। सर थोड़ा स्लो है ये ब्राउज़र, जब तक ओपन हो जाए। हम्म। हम्म। ये ब्लैक स्क्रीन आ गई। अच्छा, वो हेलो। मुझे लग रहा है ब्राउजर। हाँ सर, हाँ सर, भेज दिया आपने, ये कह हाँ रहे सर हैं। भेज दिया है। अच्छा, ग्रुप में भेजा जी है जी। या अलग भेजा है, ग्रुप में भेज दिया, ठीक है। तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं, डाउनलोड हो जाएगा। जी सर, ये रिस्पॉन्ड में थोड़ा ना दिक्कत करता है जब पहली बार चलता है तो। ओके ओके, कोई बात नहीं, उसकी सारी दिक्कतें देख ली जाएंगी, है ना। जी सर। सर ये मतलब एक मैंने एंट्री टाइप का एक बनाया मिनट, हुआ। एक मिनट जरा रुकना, इक्लिप्स वर्क स्पेस में मैंने ये प्रोजेक्ट सेव कर लिया, माय प्रोजेक्ट जेएसपी, ठीक है। हाँ, क्या बनाया है आपने, इंटीरियर रोल नंबर बनाया, ठीक है, रोल नंबर एंटर करेंगे। जी सर। हम्म। सर इसका बनाने का मकसद मतलब ये है कि यहाँ पर कोई स्टूडेंट आएगा, अपना जो है रोल नंबर डालेगा तो वो जो है उसको हम्म। मतलब रिजल्ट अपना मिल जाएगा। ठीक है। तो सर ये एक रोल नंबर है, मैंने डेटाबेस में ये टेबल बनाया हुआ है। हम्म। तो यहाँ पर जैसे ही हम सर्च करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग जो है ना वो टेबल मिल जाएगा उस बच्चे का, जो भी उसका रिजल्ट होगा। हम्म। जी सर। उसका पूरा तो रिजल्ट अभी आ जाएगा। जी जी सर, वो टेबल के फॉर्म में मैंने बनाया हुआ है। थोड़ा टाइम लगता है सर इसमें पहली बार। थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है, जरूरत से ज्यादा। सर आ गया, हम्म। नजर आ रहा है सर। जी नजर आ सर। रहा है।
तो सर ये नेम है उसका, फादर नेम है, रोल नंबर है, कॉलेज है, फिर उसके जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में इंग्लिश, मैथ, उर्दू, साइंस जो भी है, ठीक है सर। और यहाँ पर जो है हमारा एक टोटल मार्क्स का कॉलम है, उसके नीचे मतलब मैंने लिखा है कि भाई ये इसके टोटल मार्क्स हैं सब्जेक्ट्स के, ठीक है सर। और उसमें जो ऑब्टेन मार्क्स किए हैं वो 316 है। बेसिकली ये मैंने इनको सम करवा दिया था, ठीक है सर। जी सर। और इसका कोड मैं दिखा देता हूँ सर। बेसिकली एक मिनट, रिजल्ट दिखाना अभी थोड़ा। जी सर। फादर नेम, ठीक है, नेम, फादर नेम, रोल नंबर, ठीक है, ऑब्टेन मार्क, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स। फिर ऑब्टेन मार्क किस लिए बनाया है सर? वो तो मतलब टोटल मार्क्स जो सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर बनते हैं, मतलब 5, अगर 100 का एक सब्जेक्ट है तो 5 है, तो फिर या 4 है, तो उस हिसाब तो से फिर ये मतलब इतने सारे कॉलम क्यों बनाए हो? ये इसको पूरा मर्ज कर देते ना, जैसे ये रिमार्क्स में किया हुआ है ना, हाँ सर, कॉल जी स्पैन, जी कॉल स्पैन, रो स्पैन लगा देते, जो भी होता है। जी ये कर लूंगा सर, ये हो जाएगा जी और सर। उसके बाद यहाँ ग्रेड भी तो दे दो, अगर मार्क्स इतने से इतना परसेंट हो तो इसका इतना ग्रेड आ जाए, कोड लिख दो बैकएंड में, है ना। अगर किसी का मार्क्स ग्रेटर देन 90 है तो ए प्लस ग्रेड हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो बी हो जाए या ए हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो वो बी ग्रेड हो जाए, या तो सी ग्रेड जो है फेल करा दो, ऐसे, है ना। तो सर बेसिकली वो तो फिर हमें डायनामिकली करना पड़ जाएगा, जब डेटाबेस से रिजल्ट फेच करेंगे, ग्रेड तो वहां पर स्टोर करवाना पड़ेगा ना पहले ही हमें, उस हिसाब से तो फिर ये कैसे हो पाएगा सर? क्यों? ये तो डेटा फेच करके बिजनेस लॉजिक तो लिखना ही पड़ेगा ना, अपने स्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा बिजनेस लॉजिक, नंबर निकालना है, टोटल मार्क्स। ठीक है, मतलब यहाँ से ये वाली जो कैलकुलेशन है इस पर वो इफ एल्स लगाना पड़ जाएगा ना सर? ठीक है सर। सर ये सिंपल सा बना है बेसिकली। जी तो ये इसका कोड है। कोड में ज़्यादा कुछ है नहीं सर। एक हमने HTML फाइल ले ली है और उसके अंदर ये एक फॉर्म बनाया है और इसको प्री टैग के अंदर मैंने रख दिया, ठीक है सर। फॉर्म के एक्शन में जो है वो मैंने दे दिया है जो मेरी JSP फाइल है उसका एक्शन, ठीक है सर। और यहाँ पर जो है इनपुट टाइप में बेसिकली रोल नंबर लिया है और जो है एक सबमिट का बटन है, और बस यही है इसमें। अब ये जो इसकी फाइल है JSP वाली, बेसिकली उसके अंदर क्या है कि मैंने डेटाबेस की लॉजिक लिखी है सर, ठीक है। उसके अंदर एक टेबल ले लिया मैंने सर। टेबल के अंदर क्योंकि रिकॉर्ड जो है मैं चाहता हूँ कि मेरा टेबल के अंदर शो हो, तो टेबल टैग के अंदर मैंने ये सारा लॉजिक लिखा है, ठीक है सर। तो क्योंकि अच्छा, अब क्या होगा कि जो हमारा रोल नंबर आएगा वहां से, जो index.html से हमारा तो आपने स्क्रिप्टलेट टैग लगाया है। स्क्रिप्टलेट टैग क्या करता है आरिफ बताएंगे स्क्रिप्टलेट टैग क्या करता है? स्क्रिप्टलेट टैग का क्या रोल है? एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, आरिफ बताइए। अच्छा, आरिफ नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? स्क्रिप्टलेट टैग का क्या रोल है, अजय बताएंगे। अजय नहीं, सावंत, आकाश बताएंगे। आकाश बताइए, स्क्रिप्टलेट टैग में क्या करा जाता है? स्टार्टिंग में JSP टैग होता है ना सर, इससे क्या फायदा होता है? स्क्रिप्टलेट टैग से क्या फायदा होता है? बिल्कुल सही बात है, म्यूट कर लीजिए। स्क्रिप्टलेट टैग जावा कोड के लिखने के लिए होता है, सही है, परफेक्ट बता रहे हैं। ठीक है, अब कोड दिखाइए समरोज। ठीक है, कोई भी जावा कोड, तो कोई भी जावा कोड अगर हमें JSP में लिखनी होती है, स्क्रिप्टलेट टैग लगाते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। तो लाइन नंबर 18 में आपने लिखा है request.get पैरामीटर,
और वहां पे आपने रोल नंबर डाला है और गेट कर रहे हो। तो ये मुझे बात पूछनी है प्रीतम से कि आखिर ये रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर में जो हमने नाम दिया है ना, तो आखिर ये रिक्वेस्ट कहां से आया? व्हाट इज रिक्वेस्ट? ये कहां से आ गया भाई? हमने तो रिक्वेस्ट को कहीं बनाया नहीं है। आकाश, पूजा बताइए, हमने तो रिक्वेस्ट कहीं बनाया नहीं। बोलिए, कोई भी बोले, कोई बोले, बोलिए आकाश बोलिए। हाँ सर, वो रिक्वेस्ट पैरामीटर जब हम कौन सा भी एक पर्टिकुलर रोल नंबर डालते हैं ना, उसके लिए। नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या है कि मैंने रिक्वेस्ट को तो कुछ बनाया नहीं, जैसे सर्वलेट था तो वहां रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आता था, यहाँ पे तो हम स्क्रिप्टलेट टैग लगा के डायरेक्टली रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि कैसे लिख पा रहे हैं आखिर, ये हमारा क्वेश्चन। रिक्वेस्ट सर ऑब्जेक्ट है सर, इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है। यस सर, ये बेसिकली ऑलरेडी स्टैक के अंदर अवेलेबल होता है। इम्प्लिसिट जो सर 9 ऑब्जेक्ट है उसमें से एक है सर। यस, तो जेएसपी में कुछ 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें एक होता है रिक्वेस्ट, एक होता है रिस्पॉन्स। स्क्रिप्टलेट टैग में कंट्रोल स्पेस कर दीजिए, है ना समरोज? स्क्रिप्टलेट टैग में कंट्रोल स्पेस करेंगे, स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर कहीं पे भी, है ना, तो कंट्रोल स्पेस करेंगे तो सारे जितने भी हमारे 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिख जाएंगे। रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, सेशन, कॉन्फ़िग, कॉन्टेक्स्ट, ये सब इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स हैं। इनको हमें बनाने की जरूरत नहीं है, ये इम्प्लिसिटली अवेलेबल है जेएसपी के अंदर। हटा क्यों रहे हो? स्क्रिप्टलेट टैग लगा हुआ था तो अच्छा खासा। मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर कंट्रोल स्पेस कर दो, कंट्रोल Z करके कंट्रोल स्पेस कर दो, वहीं पे उसको हटा दो। हाँ हटा, कंट्रोल स्पेस कर दीजिए, आ गया, अभी आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, ये देखिए, एप्लीकेशन, कॉन्फ़िग, आउट, पेज कॉन्टेक्स्ट, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, सेशन, है ना, ये इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स हैं जेएसपी के। तो जेएसपी हमारी वेब डेवलपमेंट को आसान बनाती है। कैसे? अपने इम्प्लिसिट टैग के माध्यम से। इसको जो इम्प्लिसिट टैग हैं, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स हैं, वो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स इम्प्लिसिटली अवेलेबल हैं स्क्रिप्टलेट टैग में जी, हमें नहीं बनाना है। मजेदार चीज हो गई ना भाई। स्क्रिप्टलेट टैग में जावा कोड लिखोगे, वो सारा कोड लिखोगे जो सर्विस मेथड में लिखते थे। तो फिर ये है कि सर्विस में जो रिक्वेस्ट होता था, रिस्पॉन्स होता था, सेशन होता था, कॉन्फ़िग होता था, उसके लिए क्या करना है? इम्प्लिसिटली ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स, 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जेएसपी का। उसमें से पहला है रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट वही है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट टाइप का है। जब एक जेएसपी का सर्वलेट में ट्रांसलेशन होता है ना, तो वो 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स हमें इम्प्लिसिटली मिल जाते हैं। उसमें से रिक्वेस्ट एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो डायरेक्टली हमने रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से अपना रोल नंबर निकाल लिया। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर में जो रोल नंबर है, ये रोल नंबर, ये क्या होता है, इसके बारे में आरिफ आप बताओ मुझे। व्हाट इज दिस रोल नंबर? आरिफ, ये रोल नंबर क्या है? एक मिनट सर। हाँ, किसी से पूछ रहे हो क्या? पूछना नहीं है, तुरंत बताना है। नहीं सर, नहीं पता सर मुझे इसके बारे में। तो बताओ, इससे मैं ये इसलिए पूछा हूँ, ये सब मैं जानबूझ के ऐसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना पढ़ रहे हो। तो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, एकदम कुछ भी नहीं प्रैक्टिस किया है, एकदम इस बात से यही समझ में आ रहा है। बट प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस तो हमने नहीं किया है सर, पक्का है, प्रैक्टिस नहीं किया है। बट सर्वलेट लॉगिन हूं ना सर। कोई बात नहीं, तो बस यही क्वेश्चन आपके लिए काफी था, कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि प्रैक्टिस करो, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। समझदार हो बाकी आप, है ना? ठीक है, तो ये रोल नंबर जो हमने दिया है, मैंने म्यूट कर दिया था आपको, कोई बात नहीं, म्यूट कर लीजिए, पढ़िएगा। रवि कुमार बताएंगे ये रोल नंबर का मतलब क्या होता है। व्हाट इज दिस रोल नंबर? ये जो रोल नंबर डाला गया है इसके अंदर, नहीं पता है भाई पता कैसे चलेगा? पता तो करिए, मेहनत करिए। यही सर्वलेट जेएसपी में टाइम देना था। जब पढ़ा रहा था तो पता नहीं सो रहे थे, कहाँ थे। उसको खूब पढ़ो यार, रिवाइज करो, प्लेलिस्ट उठाओ, मेहनत करो। और जितना नहीं समझ में आ रहा है मेरे से क्वेश्चन करो, मेरे से पर्सनल चैट पे बात करा करो। और अगर एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसको नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए मैं यही कहूंगा कि मुझसे आप पिंग करिए, मैं आपको पर्सनल वीडियो शेयर कर दूंगा। उन वीडियोस को देखिए और उनको इम्प्लीमेंट करिए, है ना? अगर कभी मान लो अगर दिक्कत आ रही है तो, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सर ये डेटा पासिंग के लिए होता है, जो ये रोल नंबर है बेसिकली सर, ये डेटा पास कर रहे हैं हम गेट पैरामीटर के। नहीं, मुझे टेक्निकली जानना है, एग्जैक्टली जानना है कि ये रोल नंबर क्या है, ये क्यों हमने यूज करा है। हाँ
तो बेसिकली हम क्लाइंट से जीएसपी को डेटा पास करें ताकि वो जाके डेटाबेस में देख सके वो पर्टिकुलर रोल नंबर करके वेरिएबल हमारे डेटाबेस से सब मैप करने के लिए। ओके, समरोज ये सही बता रही हैं? हाँ सर, ये सही बता रही हैं। हाँ बस एक मिनट सही बता रही है ना? ठीक है, बस मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि ये सही बता रही हैं कि नहीं बता रही हैं। ओके आकाश, व्हाट इज दिस रोल नंबर जो गेट पैरामीटर में रोल अंडरस्कोर नंबर लिखा हुआ है, ये क्या है? कौशलेंद्र सर आप बताइए ये क्या है? रोल अंडरस्कोर नंबर ये क्या लिखना होता है हमें कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इसको लिखने से क्या फायदा है? हाँ जी, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर में रोल अंडरस्कोर नंबर जो लिखा हुआ है ये क्या है? इससे क्या फायदा हो रहा है? ये किस चीज का नाम है? ये मैं रोल नंबर की बात कर रहा हूं, मैं गेट पैरामीटर मेथड की बात नहीं कर रहा हूं। क्या कहता है रोल नंबर जो लिखा है नीले कलर में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उससे क्या हो रहा है? ये सब जो डेटाबेस में हमारी फील्ड है वो है। बहुत मेहनत करना है, क्या बताऊं आप लोगों को। प्रीतम बताएंगे, जरूर बताएंगे। प्रीतम क्या है ये? सर ये रोल नंबर बेसिकली सर कोई भी मतलब कि उसका नाम है सर। किसका नाम है? हमारा कोई टेक्स्ट फील्ड का सर, जिससे हम कोई वैल्यू गेट करना चाहते हैं उसको एक नाम दे देते हैं ताकि हम उस नाम से इसको एक्सेस कर सके और हम अपने जावा कोडिंग में मतलब कि उसको स्टोर करा सके एक तरह से उसके वेरिएबल को, जैसे हम एचटीएमएल में कोई भी करते हैं उसको। अरे यार ज्यादा नहीं बताना है, बस इतना ही बताना है क्या है, बस इतना ही बोलना है, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, बढ़िया बता रहे हो। बस ये बोल देना है कि दिस इज द लॉजिकल नेम ऑफ एनी एचटीएमएल फील्ड जिससे हम डेटा गेट कर रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड का नाम है ये। अब समरोज आप दिखा दीजिए कि ये नाम कहाँ लिखा हुआ है, ये का नाम कहाँ लिखा हुआ है? तो ये है ना, ये नाम है, ये रोल नंबर वो नाम है जो हम वहां से यूज कर रहे हैं। ये लॉजिकल नेम है। मैं यही जानना चाह रहा था कि ये है क्या एक्चुअली, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, है कि नहीं? सर मतलब हम सब गलत थे ना? नहीं, आप खुद ही आंसर जान जाओगे। हमने क्वेश्चन भी आपसे पूछा, सब कुछ बोला, लेकिन आपसे हम अब मैं यही बता रहा हूं। मैंने पूछा कि व्हाट इज दिस गेट पैरामीटर के अंदर जो रोल नंबर लिखा है ये क्या है, तो आपको यही बोलना चाहिए, मतलब मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भाई यही बोलना चाहिए, दिस इज द लॉजिकल नेम ऑफ द टेक्स्ट फील्ड जिससे हम पैरामीटर से वैल्यू गेट कर रहे हैं, बस। यस सर, ये एग्जैक्टली टर्मिनोलॉजी मतलब जहन में नहीं आ रही थी ना, उस वजह से नहीं बता। ये लॉजिकल नेम है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तो आएगा। हम सब लोग सीख रहे हैं, हम भी सीखते रहते हैं, आपसे ही सीखते हैं। ठीक है, तो ये गेट पैरामीटर से लॉजिकल नेम ये हमने गेट किया। देखो जब प्रैक्टिस करोगे, देखो सुनने में बड़ा आसान लगता है, मजेदार लगता है ना। सारी थियोरेटिकल जो चीजें हैं, चाहे सर्वलेट की हो गई, चाहे जेएसपी की हो गई, प्रैक्टिकल करिए आप। जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल करोगे आपको खुद पता चल जाएगा कि किसका क्या मतलब है, और उसका जवाब आप परफेक्ट भी दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये गेट पैरामीटर रिक्वेस्ट एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है। जानबूझ के मैंने यहाँ पे आप रोका क्योंकि इस इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट से हमने डेटा निकाल लिया, और वो रोल नंबर जो रन टाइम पे हम भेज रहे हैं, है ना, वो हमारे इस रोल नंबर नाम के वेरिएबल में गेट होके आ गया। कहां से भेज रहे हो जरा दिखाना, स्क्रीन दिखाना, कहां से भेज रहे हो, कैसे भेज रहे हो? अच्छा सर बोले, हाँ ब्राउजर दिखाओ, ब्राउजर में ये देखो, ये जो रोल नंबर है, ये जो टेक्स्ट फील्ड है, इसमें यहाँ पे जो रोल नंबर आप डाल रहे हो, सर्च बटन पे क्लिक कर रहे हो, तो ये डेटा हमारा गेट हो रहा है गेट पैरामीटर से, और गेट पैरामीटर से ये टेक्स्ट फील्ड से। यार मतलब किसी भी एचटीएमएल फील्ड से जब हम डेटा गेट करते हैं, देखो सिंपल सा सिनेरियो है, जब एचटीएमएल फील्ड से डेटा गेट नहीं करोगे तो उसको गेट नहीं करोगे, उसको कहीं रखोगे नहीं, और जब कहीं रखोगे नहीं तो उसको सर्च कैसे करोगे, है ना। तो इसलिए गेट पैरामीटर में हमेशा याद रखो, सिंपल सा फॉर्मूला है, गेट पैरामीटर में हम अपने लॉजिकल नेम देते हैं किसी टेक्स्ट फील्ड का। ठीक है, चलिए रवि समझ में आया? ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, अब बात बताइए कि अब हमने रोल नंबर रन टाइम पे गेट कर लिया, ठीक है, और उस वेरिएबल में होल्ड कर लिया। नीचे हमने क्लास डॉट फॉर नेम से ड्राइवर लोड करा, फिर कनेक्शन बनाया, कनेक्शन हमने होल्ड कर लिया, और कनेक्शन का हमने प्रिपेयर स्टेटमेंट चला के हमने उस रोल नंबर को सर्च करा लिया डेटाबेस से। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर दिस इज इक्वल टू, मतलब वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू मार्क्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स टेबल वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये सर्च की क्वेरी है जो मार्क्स के हिसाब से आप रोल नंबर दोगे, बट मैंने ये बता दिया इस क्वेरी को कि जो रोल नंबर है वो रन टाइम पे हम बताएंगे,
रन टाइम पे क्वेरी दे दी, उसको हमने सेट करा दिया, एग्जीक्यूट करा दिया, और एग्जीक्यूट से हमें एक रिजल्ट मिल गया। और उस रिजल्ट जो आया उसको रिजल्ट सेट में होल्ड कर लिया। रिजल्ट सेट में जो डेटा आया है उसको पूरा डायग्राम में और अच्छे तरह से प्रिंट कराने के लिए इन्होंने क्या करा ना, इफ के अंदर। अब मुझे एक चीज जानना है समरोज, आपसे एक बात जानना है, ठीक है? जी सर। मुझे आपसे एक बात जानना है कि चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ऊपर करो, ठीक है? मुझे ये जानना है, आप अपना फॉर्म ओपन करो, ब्राउजर ओपन करो, ठीक है, बैक करो, ठीक है, ठीक है, ये एक यूजर इंटरफेस है, ठीक है, ये यूजर इंटरफेस है। सतीश यादव हो? यस सर। ये बताइए कि हम कोई टेक्स्ट फील्ड HTML में कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या टैग होता है? इनपुट टाइप इज इक्वल टेक्स्ट टाइप। टेक्स्ट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिख देते हैं तो टेक्स्ट फील्ड बन जाता है। ओके, अच्छा, अब रवि मुझे बताएंगे कि जब हम इसमें कोई नंबर डाल के सर्च बटन पे हिट मार रहे हैं तो इस रिक्वेस्ट को JSP पेज पे कैसे भेजा जाता है, इसकी कोडिंग कैसे करी जाती है? समझ में आ रहा है तो बताइए, नहीं समझ में आ रहा है तो बोल दीजिए, नहीं आ रहा है मैं आगे बताऊंगा। नहीं आ रहा है? नहीं सर। नहीं आ रहा है। प्रीतम बताइए। सर हमारा जो फॉर्म है, फॉर्म का एक एट्रीब्यूट होता है जो एक्शन के अंदर हम कोई भी URL दे सकते हैं, URL पैटर्न, या फिर कोई भी HTML टैग या JSP पेज का कोई टैग दे सकते हैं, जिसके थ्रू हमारा मतलब कि उस दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाता है। कहाँ कोड कहाँ लिखा हुआ है, दिखा दीजिए समरोज। ये कोड है, फॉर्म एक्शन और एक्शन इज इक्वल टू JSP फाइल का नाम। इस JSP से हमें पता चल गया कि जब हम सबमिट बटन पे हिट मारेंगे तो हमारी रिक्वेस्ट इस JSP पे जाएगी, है ना? सर मेरा एक क्वेश्चन है, बताइए। सर ये प्री टैग क्या करता है? प्री टैग कहाँ पे लिखा है? प्री टैग ये HTML का कोई टैग होगा, HTML का टैग इन्होंने कुछ यूज करा होगा। मुझे कुछ प्री टैग किस लिए होता है भाई? HTML का कोई टैग होता है ये? सर जैसा हम लाइन लिखते हैं वैसे दिखे। अच्छा, तो तब फिर क्या पूछ रहे हो तुम? नहीं सर मैं पूछ रहा हूँ मतलब जी सर, फॉर्मेट टैग होता है, मतलब जैसा हम लिख रहे हैं ना HTML इस बॉडी के अंदर, वैसे प्री टैग के अंदर जैसा लिखेंगे वैसा। फुल फॉर्म क्या है प्री का? फुल फॉर्म क्या है इसका? फुल फॉर्म भी सर प्रॉपर्टीज टैग है। प्रिपेयर्ड हाँ, जी जी प्री फॉर्मेट। चलो ठीक है, जो भी है, चलो ओके। तो मैंने यूज नहीं करा मतलब आज तक, मतलब प्री टैग, ठीक है। अच्छा, तो ये रिक्वेस्ट इस HTML से उसके पास चली गई। अच्छा, अभी प्रीतम एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर जैसे सपोज करो कि मेरे पास डेटा आया और डेटा मैंने सेव कर दिया डेटाबेस में, अब मैं चाहता हूं कि मैं अगले पेज पे चला जाऊं, यही क्वेश्चन पूछ रहे थे ना? नहीं सर, जैसे मैंने मतलब कि सर डाउ सब कुछ अलग अलग बनाया हुआ सर, जैसे अच्छा, वो थोड़ा सा बहुत आगे की चीज हो गई ना, वो आगे की चीज हो गई तब। सर वो सर्वलेट में बनाया ना सर, इसीलिए पूछा मैं, सर्वलेट में बनाया हुआ प्रोग्राम। अच्छा, कोई बात नहीं, सर्वलेट में जरूरत ही नहीं है डाओ बनाना, सर्वलेट भूल जाओ, जितना पढ़ लिया उतना काफी है, JSP फोकस करो। सर उतना काफी है, उतना काफी है जितना आपने पढ़ लिया। ऐसा फिर मतलब ट्राई करके देखा, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता है ना। देखो ना, काम तो आसान करेगी JSP, तो जो काम आसान कर रही है उससे प्रोजेक्ट बनता है ना। तो वैसे कुछ टॉपिक हैं जो यूज करेंगे, आप उसको करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए ठीक है, तो ठीक है, समरोज ऊपर करिए ना, कोड को ऊपर करिए। जी जी। आपने रिक्वेस्ट डॉट गेट, तो हमारा कंसेप्ट क्या है, कैसे कैसे क्या क्या करा वो, अब पहले आप कोड नंबर लाइन नंबर 30 तक मुझे, या अब आप कोड को समझाइए, पहले आप फिर से समझाइए, तो बताइए लोगों को, ऐसे समझ लीजिए कि किसी को कुछ नहीं आता है, ऐसा करके समझाइए। जी सर।
सर मैं स्टार्ट इसी index.html से लूँगा और यहाँ पर बेसिकली बता देता हूँ कि हमने करना क्या चाह रहे हैं और हमने किया क्या है। बेसिकली हमने करना ये है कि भाई एक स्टूडेंट है वो अपना रोल नंबर सर्च करे और उसके अकॉर्डिंगली जो है उससे वो रिजल्ट उसका मिल जाए और जो डेटा है वो बेसिकली आएगा डेटाबेस से, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक HTML पेज बना लिया और उस HTML पेज में बेसिक क्या किया कि एक फॉर्म, ठीक है। अब उस फॉर्म के अंदर जो एक्शन दिया है, एक्शन के अंदर उस JSP का हमने जो है वो उस JSP का नाम पास कर दिया, उस JSP फाइल का, ठीक है। क्योंकि हमारा जो भी एक्शन होगा, जो भी प्रोसेसिंग होगी डेटा की, जो डेटाबेस का कोड लिखा गया है वो इस search.jsp के अंदर लिखा गया है, तो एक्शन भी हमें उसी पर परफॉर्म करना है। और यहाँ पर बेसिकली जो हम लोगों ने टैग ये जो लिखा हुआ है एंटर योर रोल नंबर, ये एक इनपुट फील्ड है, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसका लॉजिकल नेम दे दिया है जिसका हम यूज करेंगे अपनी search.jsp फाइल के अंदर, ठीक है। यहाँ से मतलब इस नेम के थ्रू जो है हम रोल नंबर को गेट करेंगे और फिर डेटाबेस से मैचिंग करेंगे। और ये सिंपल सा एक बटन है सबमिट क्वेरी, ठीक है। और इसका ये जो मतलब इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस, वो इस टाइप का है कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, रोल नंबर एंटर कर दिया। रोल नंबर एंटर करने के बाद जैसे ही हम सर्च करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्म मतलब फॉर्म टाइप का एक टेबल टैग के थ्रू जो है मैंने ये फॉर्मेटिंग की है। उसके अंदर बेसिकली कुछ टेक्स्ट फील्ड्स हैं। अब वो आप छोड़ दो, अभी फॉर्मेटिंग की बाद में बात करेंगे। पहले ये जी, बताओ जी। कि वो रोल नंबर हमने गेट कैसे करा और डेटाबेस तक कैसे गए और डेटा कहाँ तक आ गया, वो बताइए, वहां तक का कोड बताइए, फॉर्मेटिंग की बात हम करेंगे। हाँ ठीक है सर, ठीक है। रिक्वेस्ट चला गया हमारे इस JSP तो- पे, इस JSP पे आ गए। जी जी सर। हाँ, तो ये रोल नंबर एंटर करवाने के बाद जो हमारा रिजल्ट अच्छा है वो अच्छा, request फायदा क्या यहाँ पर मिला है, ठीक है। सर्वलेट में करने से और JSP में करने से? क्या फायदा मिला, नया चीज क्या हुआ, वो थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अभी जैसे हम JSP सर बेसिकली जी जी सर, सर्वलेट बनाने में हमें दिक्कत ये होती थी कि हमें जो है अपनी ये जो HTML की जो कोडिंग होती थी वो बेसिकली आउटपुट प्रिंटलन के अंदर करना होता था और उसकी वजह से जो है काफ़ी जो हमारा कोड होता था वो एक तो रीडेबल नहीं रहता था, रीडेबिलिटी बहुत जो है वो उसकी जो है ख़राब हो जाती थी, मतलब कोड को पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आती थी। और ये कि वहाँ पर जो भी हमें काम करना होता था तो उसके लिए मतलब जो है HTTP सेशन या सर्विस मेथड या डू पोस्ट डू गेट पोस्ट जो भी हमारे मेथड होते थे तो उसके थ्रू जो हमें गेट करना होता था, एक्शन भी देना होता था, मेथड भी देना होता था, तो वहाँ पर काफ़ी दिक्कत थी। बट JSP में सिंपल सा हमारे पास एक HTML काइंड ऑफ HTML पेज ही आ जाता है और उसके अंदर हमारे पास जो टैग होते हैं जो कि JSP के बिल्ट इन टैग्स है, जैसे स्क्रिप्टलेट हो गया, एक्सप्रेशन टैग हो गया, तो उनके अंदर हम क्या करते हैं बेसिकली अपने जो भी जावा की कोडिंग है आपने JSP के जो स्क्रिप्टिंग एलिमेंट थे उसकी प्रैक्टिस करी आप लोगों ने? मैं 4 स्क्रिप्टिंग एलिमेंट थे दिया था मैंने, डिक्लेरेशन, एक्सप्रेशन और चारों को प्रैक्टिस करके दिया था मैंने। हाँ जी सर, ये इसमें यूज किया है ना सर, ये देखें एक ये वाला है, एक वो जो आपने मेथड वाला बताया था वो, हाँ एक्सप्रेशन, सही है सही है सही है। जी जी। हाँ तो सर यही बेसिकली कुछ डिसएडवांटेजेस थे हमारे सर्वलेट के जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो JSP आई, तो बस यही बात है। ठीक है सर, बता एक चीज सर मुझे सबसे इजी लगा कि JSP में HTML ज्यादा है सर, और वो इजी है थोड़ा करना देन सर्वलेट। सही बात है। एक चीज मैं पर्सनली मुझे ज्यादा, और एक और भी चीज सर मैं करते करते देखा कि अगर मैं JSP के कोड को मैं कुछ चेंज करती थी तो मैं रिफ्रेश मारती थी वो आ जाता था, लेकिन सर्वलेट में अगर सर कुछ ज्यादा चेंज करो तो सर मेरे को फिर से सर्वर ऑन करना पड़ता था। ये मेरा कॉमन ऑब्जर्वेशन है और मुझे थोड़ा इजी लगा सर JSP। एक्चुअली क्या होता है, फिर वो कंपाइल होता है, उसकी डॉट क्लास फाइल बनती है ना सर्वलेट की, फिर वो क्लासेस फोल्डर में जाती है, फिर वो टाइम ले लेता है,
वैसे देखो, अगर कई बार ऐसा भी होता है सर्वलेट में चेंज करोगे तो एक्सएमएल में चेंज करना पड़ता था, एक्सएमएल में चेंज करोगे तो सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन पता है हमारे साथ अभी जो प्रॉब्लम आ रही है, सर्वर रीस्टार्ट तभी करना पड़ता है जब एक्सएमएल में चेंज होता है ना। वैसे मतलब ऐसा कोई मतलब मैंडेटरी नहीं था, बट कि सर्वलेट में भी चेंज करके आप रिफ्रेश करके चला सकते हो कोड, थोड़ा हमें वेट करना पड़ता है। बट हमारे केस में ना पता नहीं क्या इक्लिप्स में बग था, इस वजह से वो दिक्कत आ रही थी। बट मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर आपने चेंजेस HTML में या JSP में मारा है, ठीक है, या सर्वलेट में मारा है, नहीं पहले आप JSP और HTML मान लो, JSP HTML में अगर कोई चेंज किया है और आप किस पे काम कर रहे हो, लेट्स सपोज करो आप IDE पे काम कर ही नहीं रहे हो, आप इक्लिप्स पे काम कर ही नहीं रहे हो, आप मैन्युअली काम कर रहे हो, तो JSP या HTML को बस रिफ्रेश करके काम हो जाता है, सही बात है, ठीक है। बाकी इंटरनल तो काम होगा ही होगा, कंपाइलेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा, और लाइफ साइकिल चलेगी, सब कुछ होगा। अच्छा, लेकिन अगर सपोज करो आपने अपने सर्वलेट में कोई चेंज मारा, तो सर्वलेट को कंपाइल करोगे, बाइट कोड बनेगा, क्लासेस में डालोगे, फिर उसको मतलब क्लासेस में डाल के उसके बाद रिफ्रेश कर दो तो चल जाएगा, है ना। मतलब अगेन सर्वर रिस्टार्टिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। सर्वर को रिस्टार्टिंग तब करना पड़ता है जब एक्सएमएल में कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में कोई चेंजेस होते हैं, तब उस केस में करना पड़ता है। और कई बारी क्या है कि भाई नहीं सर्वलेट उठा पाता है तो हम उसको रिकम्पाइल भी करना पड़ता है, तो मतलब सॉरी मतलब सर्वर को भी रिस्टार्ट करना पड़ता है, जैसे पूजा बता रही है, तो सही बात है। और हाँ सर ऐसा जैसे सर्वलेट में क्या था कि XML एक फाइल होती थी और URL पैटर्न वर्क, इसमें सर वो मतलब कैसे वर्क करते हैं, URL पैटर्न कैसे बनते हैं, वो फाइल के जगह मतलब क्या इसमें चेंजिंग? तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना, JSP फाइल का डायरेक्ट नाम दे दो, URL पैटर्न करना ही नहीं है ना। अगर आप चाहते हो URL पैटर्न देना तो JSP को URL पैटर्न से भी चलाया जा सकता है, चला देंगे आगे। JSP को URL पैटर्न से कैसे चलाते हैं बता देंगे आपको, पर जरूरत क्या है यहाँ पे तो URL पैटर्न की जगह पे आप इंडेक्स HTML ओपन करना, ये देखो फॉर्म के एक्शन में डायरेक्टली JSP का नाम दे दिया गया है, URL पैटर्न देना ही नहीं है ना। URL पैटर्न का मतलब क्या, एक लॉजिकल नेम होता था जिस नाम को हम क्लाइंट को देते थे, हम एक्चुअल नाम ने शेयर करके ये लॉजिकल नेम उसको शेयर कराते थे, लेकिन JSP कहती है कि नहीं, डायरेक्टली JSP का नाम दे दो। अच्छा, अब आप बोलोगे क्या, अब आप बोलोगे एक बात बोलोगे सर सर्वलेट में तो लॉजिकल नेम क्लाइंट के पास जाती थी, एक्चुअल नेम नहीं जाती थी, तो क्या है ना कि क्लाइंट को एक्चुअल नेम नहीं पता चलता था तो वो JSP को हैक नहीं कर पाता, सर्वलेट को हैक नहीं कर पाता। बट JSP के जैसे सपोज करोगे HTML पेज है, उस पर राइट क्लिक करके आप देखोगे तो उसके फॉर्म के एक्शन में JSP फाइल का नाम पता चल जाएगा, तो कहीं ना कहीं उससे सिक्योरिटी लीक हो रही है एक तरह से, हमारे JSP फाइल का नाम किसी को पता है, तो फिर ये एक समस्या है। तो इस समस्या का जो सोल्यूशन है वो मैं आपको बताता हूं। JSP फाइल का नाम भले ही पता हो जाए किसी को, हम ना बिजनेस लॉजिक जो जावा कोड है, JSP जावा कोड के लिए बनाई ही नहीं गई है, हम जावा कोड JSP पे लिखेंगे ही नहीं, बिजनेस लॉजिक हम बीन में बनाएंगे, डाओ बनाएंगे, DTO बनाएंगे, वहां पे लिखेंगे, समझ रहे हो, वो हमें करना है अभी आगे। तो JSP का पर्पस भले ही JSP में अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम JSP में सारा लॉजिक लिख दे रहे हैं, लेकिन आगे चल के आप देखोगे JSP में हम लॉजिक नहीं लिखेंगे, हम बस JSP में ये लॉजिक लिखेंगे कि फॉर्म से डेटा गेट कैसे करा जाए और डेटा को बीन में कैसे सेट करा जाए, बस इतना ही लॉजिक लिखेंगे। और बाकी जो इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी होगी उसको हम किसी जावा की क्लास में संभाल के रखेंगे, ठीक है। इस आर्किटेक्चर को हम एक एंटायर आर्किटेक्चर भी बोल सकते हैं। प्रेजेंटेशन पार्ट बिजनेस, तो यानी कि JSP का जो पर्पस है वो अगर आपको अभी क्लियर नहीं हो रही है तो आगे और क्लियर होगी। JSP इसलिए नहीं बनाई गई कि जावा कोड उसके अंदर खूब लिखा जाए दबा के, नहीं, केवल वही जावा कोड आप लिखिए जहां डिजाइनिंग की खूब ज्यादा जरूरत पड़े। अब डिजाइनिंग में जावा कोड की जरूरत पड़ेगी तो आप ले आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्योर बिजनेस लॉजिक के लिए जावा बीन बनेगा आगे चल के, है ना, जावा बीन का बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। अब शायद कुछ और क्वेश्चन हो तो पूछो प्रदीप। सर मैं ये मतलब मेरे कहने के था कि उसमें जो XML फाइल होती थी तो उस फाइल को इसमें मतलब JSP में कैसे यूज किया गया है? उस फाइल को इसमें क्यों होती थी XML फाइल, जरा ये मुझे बताना, क्यों होती थी मतलब XML उसमें क्या फाइल? पूरे उसको मैनेज करते थे सर्वलेट को कि कौन सा पहले चलना चाहिए, URL पैटर्न वगैरह, ये कहाँ मैनेज करते थे, उसमें कौन सा पहले चलना चाहिए? नहीं वहां पे एक लॉजिकल नेम होता था, फिर एक्चुअल नेम होता था, सर्वलेट क्लास का नाम मिलता था, फिर वो चल जाता था। तो अब JSP को डायरेक्टली JSP फाइल का नाम चाहिए, JSP फाइल ट्रांसलेट हो जाती है और चल जाती है, वो जावा में कन्वर्ट हो जाती है, JSP इंजन JSP से सर्वलेट में उसे कन्वर्ट कर देता है, उसको आगे प्रोसीड कर देता है, आगे कुछ करना ही नहीं है। ओके सर, वो सारा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है ना,
वो तो सर्वर अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए करता था कि भाई सर्वर को बताना पड़ता था, सर्वर को कैसे समझ में आया कि हमारी सर्वर का क्या नाम है, उसका लॉजिकल नेम क्या है, क्या पैरामीटर ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है, वो सब बताना पड़ता था ना उसे। ओके सर। ठीक है, ऊपर जाओ समरोज। जी सर। अब ये कोड बताओ, लाइन नंबर 18 से लेके ये पूरा कोड बताइए। जी सर। सर बेसिकली जैसे ही हमारी रिक्वेस्ट आई, हमने रोल नंबर वहां पर डाला, जो रिजल्ट हमारे पास आया वो रिक्वेस्ट यहाँ पर इस JSP search.jsp के अंदर आई। ठीक है सर। वहां पर जो है, अपना फोन बंद कर लो। ठीक, हाँ बिल्कुल। जी सर बंद है। तो अब हमने बेसिकली क्या किया है कि यहाँ पर भी जो हमारी JSP फाइल के अंदर हमारे पास HTML की बॉडी आ जाती है ना, तो उसके अंदर हमने क्या किया कि अपना जावा का लॉजिक लिखने के लिए कुछ हमारे पास JSP के टैग होते हैं जिसके अंदर हम जो है जावा की लॉजिक लिखते हैं। तो उससे पहले मैंने क्या किया कि ये मैं चाहता हूँ कि जो मेरा रिजल्ट है वो एक टेबल के अंदर आए, तो मैंने एक टेबल टैग लिया और उसका बॉर्डर जो है 1 सेट करवा दिया। अब इसके अंदर मैंने जावा की जो है वो लॉजिक लिखना स्टार्ट किया। उस स्टार्ट करने के लिए काम को मैंने बेसिकली जावा JSP का जो है वो एक टैग यूज किया जो कि स्क्रिप्टलेट टैग होता है हमारे पास। वैसे ये टैग के बारे में कहा जाता है कि ये शॉर्ट पर्पसेस के लिए होता है, उनको से आपको कुछ अगर आपका फ्यू लाइंस का कोड है तो आप उसके अंदर लिख सकते हैं, ये ज़्यादा बड़े कोड के लिए यूज़ नहीं किया जाता टैग। तो अब हमें आगे का तो पता नहीं है इतना, तो इस वजह से मैंने सारा लॉजिक इसी में ही लिख दिया। अच्छा, ये जो हम लोगों ने किया है स्ट्रिंग रोल नंबर और रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर के, रुको समरोज इसके बाद का जो कोड है ना, ड्राइवर को लोड करना, कनेक्शन को बनाना, प्रिपेयर स्टेटमेंट चलाना और डेटाबेस से डेटा लाना, मुझे लग रहा है ये तो मैं 1000 बार पढ़ा चुका हूँ, JDBC में पढ़ाया है, सब जगह पढ़ाया है। तो सेलेक्ट क्वेरी से डेटा आ जाएगा। कोई समस्या है किसी को तो वो बताए, वो डायरेक्ट मेरे से पूछ ले, है ना, कि क्या कैसे ये डेटा आ रहा है। भाई ड्राइवर लोड करा, कनेक्शन बना दिया, सेलेक्ट क्वेरी से डेटाबेस से डेटा निकाल लिया, डेटाबेस से डेटा आया, रिजल्ट सेट में होल्ड कर लिया। ठीक है। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सर हाँ, कनेक्शन का कोड अलग नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं कनेक्शन का कोड अलग, और सही तरीका भी नहीं है कि हर JSP फाइल में कनेक्शन बनाना, कनेक्शन को लोड करना। तो अगर लिखोगे तो इसे कोड रिडेंडेंसी होगी, कोड डुप्लीकेट होगा। तो JSP जो डेटाबेस का कनेक्शन है वो एक जगह संभाल के रख सकते हैं, और उसको जैसे जरूरत पड़ेगी बार बार गेट कर लेंगे। आगे मैं आपको समझा दूंगा कैसे करते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है रवि? सर ये है ना जो रवि पूछ रहे हैं, रवि भाई ये इस तरह हम कोई बात नहीं, वो तो जानते हैं, कोई बात नहीं। आप उस JSP पे आओ, वो हम बताएंगे आगे, वो हम कर सकते हैं। जी सर, और किसी को और अरे ऊपर तो करो भाई, ऊपर करो, है ना। और किसी को कुछ पूछना है बताइए। ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इसी ज्यादा में देखा आपने 1 घंटे हमारी लग गई कि नहीं लग गया? हाँ तो ज्यादा सर, वैसे जो पूजा सिस्टर ने बनाया था ना JSP वाला, सर कमाल था, मतलब काफी अच्छा अट्रैक्टिव था काम। हाँ सर। और बताइए भाई, कोई बताएगा फटाफट? चलो, कोई किसी को कुछ नहीं पूछना है। ठीक है, एग्जीक्यूट क्वेरी से हमारे रिजल्ट सेट आ गया, रिजल्ट सेट में डेटा आ गया। अब मुझे आपसे जानना है, आप नीचे करिए जरा इसको, है ना। इफ गेट डॉट नेक्स्ट करके जो लिखा हुआ है ना, गेट रिजल्ट सेट से जो गेट आया, गेट से नेक्स्ट चलाया, तो फिर ये लाइन नंबर 32 में ये क्या किया है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है बात, ये जरा बताओ, मुझे समझाओ ये क्या किया है। सर यहाँ पर बेसिकली इस स्क्रिप्टलेट टैग को मैंने क्लोज किया है, क्योंकि क्यों कर दिया? सर क्योंकि हम ये कोड इसके अंदर लिख नहीं सकते, मतलब ये जो हमारा TDTR होता है ना सर, हमें HTML लिखने के लिए एक अलग से स्पेस चाहिए होता है। तो उस स्पेस को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर इस टैग को क्लोज किया, और उसके बाद जो है सेपरेटली जो है जहाँ हमें HTML का कोड लिखना होता है उसके लिए, मतलब ये मैंने पढ़ा था कहीं से, तो मतलब ये रीजन होता है। इसके अंदर हम लिख नहीं सकते, इसको पहले क्लोज करना होता है, देन एक स्पेस क्रिएट करना होता है इसी, मतलब यहीं पर जहां पर हम अपने HTML का कोड लिख सकें और डेटा को गेट कर सकें। जी सर। हम चाहते तो इसको बिना क्लोज करे यहाँ HTML टैग के थ्रू कोडिंग कर सकते थे। वो कोडिंग हमें out.println में अगेन लिखनी पड़ती, समझ रहे हो?
वो कोडिंग हमें जैसे ये डिजाइनिंग का कोड जो नीचे लिखा है ना लाइन नंबर 33 से जो कोड लिखा हुआ है आपने, ये डिजाइनिंग का कोड है, TRTD जो बनाया है आपने, टेबल का कोड है। इस टेबल की जो कोडिंग करी गई है, ये कोडिंग अगर आप JSP में करना चाहते हो तो स्क्रिप्टलेट टैग इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि ये HTML कोड है। अब स्क्रिप्टलेट टैग जो है जावा कोडिंग के लिए होती है। अब जावा में देखो सिंपल सा मतलब है, स्क्रिप्टलेट आप सोचो ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऊपर से ना पढ़ो। आप सोच रहे हो कि जी कोड उठाया कहीं से छापा, देखा, समझा, कर लिया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। कोड उठा के लगाना नहीं चाहिए, लगाओ भी तो समझो अच्छे से कि क्यों लगाया, क्या पर्पस था। तो अगर हम स्क्रिप्टलेट टैग में HTML की कोई कोड लिखेंगे, लिखते ही एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा? क्योंकि HTML जो है जावा थोड़ी ना है, जावा HTML को सपोर्ट थोड़ी ना करती है कि जावा के मेथड में HTML की कोडिंग शुरू कर दोगे आप। ठीक है, स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर जो भी आप लॉजिक लिखते हो वो इंटरनली सर्विस मेथड में जाके पेस्ट होती है। तो स्क्रिप्टलेट में अगर HTML लिखोगे तो सर्विस में जाएगी, तो हैंडल कैसे होगी, दिक्कत हो जाएगा ना। तो उसकी हैंडलिंग एक तरह से कर सकते हो out.println के अंदर लिख के, लेकिन फिर वही बात हो जाएगी, जब out.println लगाओगे तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, वही सेम सर्वलेट वाला कहानी शुरू हो जाएगा। तो JSP कहता है कि नहीं, आप एक काम करो, जहां जहां आपको जावा कोडिंग लिखनी है स्क्रिप्टलेट टैग लगाओ, जहां जहां आपको जावा कोडिंग नहीं लिखनी है वही स्क्रिप्टलेट बंद कर दो। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज है जो प्रोजेक्ट लेवल पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो इसीलिए स्क्रिप्टलेट टैग बंद करा गया है यहाँ पे, राइट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जावा कोड नहीं है, HTML का कोड है। तो जो लूप स्टार्ट है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप, इन्होंने इफ को ओपन करके स्क्रिप्टलेट बंद कर दिया और सबसे नीचे कहीं इफ क्लोज करा होगा, लूप क्लोज करा होगा। तो जहां क्लोज करा होगा ना वहां स्क्रिप्टलेट ओपन भी कर दिया होगा। लाइन नंबर 46 पे देखिए, समझ रहे हो, देखो यहां ओपन भी कर दिया इन्होंने और उसके बाद क्लोज करा है और फिर नीचे एक और स्क्रिप्टलेट लगाया है, देखो, समझ रहे हो ना। तो इसलिए तो ये दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई इस पर्टिकुलर कोड के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हम, मतलब ये चीज आपको पता होना चाहिए। जब भी आप कोड लिखने जाओ तो आपके दिमाग में होना चाहिए, यार ये तो HTML कोड है, इसके लिए तो हमें स्क्रिप्टलेट बंद करना है, इसके लिए तो स्क्रिप्टलेट यहाँ ओपन करना है। ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ऊपर करिए, ठीक है। तो अब HTML की कोडिंग, अच्छा एक चीज देखो ना, स्क्रिप्टलेट जो होती है इसकी अपनी एक साइज होती है, कुछ ना कुछ इसकी शायद 8 KB इसकी साइज होती है कि स्क्रिप्टलेट टैग 8 KB मतलब मेमोरी कंज्यूम करता है। तो जितने ज्यादा स्क्रिप्टलेट टैग लगाओगे उतने ज्यादा JSP आपकी हैवी होती चली जाएगी। इसीलिए JSP में ना स्क्रिप्टलेट टैग कम से कम यूज करना चाहिए। इसीलिए ना JSP में जावा कोड कम से कम यूज करो, अगर करोगी भी तो कस्टम टैग बनाओ, JSTL यूज करो, EL यूज करो, स्क्रिप्टलेट टैग कम से कम यूज करो। ठीक है, चलो ठीक है, अभी तो खैर हम यूज कर रहे हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है JSP के अंदर कोडिंग का, यही वाला देखो, वहां स्क्रिप्टलेट बंद किया, फिर कहीं फिर ओपन किया, फिर क्लोज किया, फिर ओपन किया, फिर क्लोज किया। तो इस चक्कर में हम कई सारे JSP सारे स्क्रिप्टलेट टैग लगा बैठते हैं, तो JSP की जो पेज है वो हैवी हो जाता है ना। बट समस्या तो है भाई, उसको कर नहीं सकते थे। हाँ, मतलब जाहिर सी बात है, तो इसीलिए JSP कहती है कि लेस यूज ऑफ स्क्रिप्टलेट टैग लगाओ, ज्यादा से ज्यादा यूज ऑफ एक्शन टैग करो, कस्टम टैग करो, वो आप बनाइए और उसको यूज करिए। बट ठीक है, नॉर्मल एप्लीकेशन में अभी चल जा रहा है। अभी तो हमने ड्राइवर भी इसी में लोड कर दिया, कनेक्शन भी इसी में बना दिया। ठीक है, आगे 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 क्या कोड लिखा हुआ है वो बताइए, आगे क्या कोड लिखा हुआ है लाइन नंबर 33 सर आगे जी सर, आगे मतलब ये जो हमने जहाँ स्क्रिप्टलेट टैग को क्लोज किया उसके बाद HTML की कोडिंग की, जैसा कि आपने बताया कि out.println में लिखेंगे तो फिर वही समस्या। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने सारी HTML की कोडिंग कर दी, टेबल बना दिया। ठीक है सर, जो टेबल हमारा यहाँ पर आ रहा है, ये HTML की कोडिंग कैसे करी वो समझाइए ना। HTML में टेबल कैसे बनता है, TRTD टेबल रो कैसे बनता है, ये पहली बार सब लोग देख रहे हैं तो कम से कम सबको ये पता हो जाएगा ना HTML में टेबल कैसे बनते हैं, वो समझा दीजिए आप। सर ये बेसिकली ये हमारे पास कॉलम है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम और ये 5। ठीक है सर, टोटल 5 कॉलम है और कॉलम को बेसिकली हम TD से रिप्रेजेंट करते हैं और रो हमारे पास तकरीबन आई थिंक 7-8 होंगे ना। तो ये TR को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं।
रो के लिए बेसिकली हम टीआर लेते हैं और उसके अंदर फिर जितने हमें कॉलम चाहिए तो उसमें हम टीडी लेते हैं। जैसा कि ये हमारे पास एक टीडी है, ठीक है, ये मेरा एक कॉलम है। एक चीज और जरा ध्यान दो आप, एक चीज जरा और ध्यान दो आप, आपने इफ के अंदर डाला है या व्हाइल लूप के अंदर डाला है? सर ये इफ के अंदर लगाया मैंने, व्हाइल भी लगा सकते थे सर। सर वो चलो मैं while आपको एक काम देता हूँ जी। आपको समरोज, ठीक है, करने की जी कोशिश सर। करिएगा। जैसे सपोज करो कि मान लो कि आज आप रिजल्ट निकाल रहे हो, आप एक काम करो, कोई साइट ओपन करो आप, मतलब जैसे जैसे चलो सब लोग जानते हैं ओपन क्या करना है, रहने दो। जैसे फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, या कोई ई कॉमर्स पोर्टल है, उन वेबसाइटों में क्या होता है ना, अगर आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना वेबसाइट कोई भी ओपन करके, तो वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट आती है, जैसे जैसे साड़ीज हो गए, या क्या जैकेट्स हो गए, या कोट पैंट हो गए, या जो भी होगा। तो क्या होता है ना, डिजाइनिंग में एक डब्बा आपको दिखेगा और वही डब्बा रिपीट हो रहा होगा, समझ रहे हो? एक डब्बा दिखता है और वही डब्बे रिपीट होते हैं। आप कोई भी साइट ओपन करके आप देख सकते हो कि जी यहाँ पे ये एक प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट के बाद इस तरह से डब्बे रिपीट हो रहे हैं, है ना? तो इसकी वही कहानी होती है। वो क्या होता है बेसिकली कि जब जो डायनेमिक वेबसाइट होती है जिसमें डायनेमिकली प्रोडक्ट आता है ना डेटाबेस से, और आपको एक एक करके दिखते रहता है, तो उसमें ज्यादा कोडिंग नहीं होती है। वो कोडिंग ऐसे होती है कि वो एक डब्बा क्रिएट करते हैं, है ना, एक डब्बा बनाते हैं, और ये जो इफ डॉट नेक्स्ट लिखा है ना, यहाँ आर एस डॉट नेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है, मतलब वही नेक्स्ट लिखिए, आर एस डॉट नेक्स्ट लिखो, वाइल लूप चला दो, मतलब कहने का मतलब वाइल लूप के अंदर ही डालो, इफ के अंदर नहीं डालो। आर एस डॉट नेक्स्ट लिखो या गेट डॉट नेक्स्ट लिखो, एक ही बात है, सॉरी, है ना? तो इसे इफ की जगह में वाइल लूप कर दो। अब सपोज करो मेरे डेटाबेस में 1,00,000 प्रोडक्ट हैं, तो डब्बे हमें एक बनाने हैं और उस डब्बे को इसी लूप के अंदर डाल देने हैं, है ना? वो अपने आप रिपीट होता चला जाएगा और सारे प्रोडक्ट एक के बाद दिखते चले जाएंगे। तो हजारों लाखों प्रोडक्ट आपको इस तरह से एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अपने आप दिखने शुरू हो जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सर वो लूप चला देते हैं, मतलब सारे प्रोडक्ट का फिर डेटाबेस से आ रहा होता है, तो वो सबके लिए कॉमन हो जाता है। डब्बा तो कॉमन है, वैल्यू अपने आप बदलती चली जाती है, और जितना डेटा होगा उतने लूप में वैल्यूज अपने आप बढ़ती चली जाती है। जी सर। तो ये छोटा सा काम है, 5 प्रोडक्ट रख लेना आप, है ना? 5 प्रोडक्ट रखना, सब लोग कोशिश करना कि 5 प्रोडक्ट आप रख लो डेटाबेस में, उसका नाम, उसका प्राइस, उसका क्वांटिटी ऐसे रख लो। और ऊपर इस लूप के ऊपर, जैसे आपने इस लूप के ऊपर टेबल टैग लगाया होगा ना, ऊपर देखिए लूप के ऊपर सबसे ऊपर आपने एक टेबल टैग लगाया हुआ है ना? यहां देखिए टेबल बॉर्डर आपने लिया हुआ है। तो ऐसे ही आप क्या करना, डिव टैग ले लेना, टेबल ले लेना, डिव ले लेना, कुछ भी ले लेना HTML में, पता ही है आप लोगों को, ठीक है? और उसका एक साइज दे देना, ठीक, कुछ भी दे देना बस। और उस पर्टिकुलर मतलब डिव के अंदर अपनी कॉलम बना लेना कि भाई जैसे आपको किस तरह से दिखाना है वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना ना, कि आपको प्रोडक्ट दिखाना है, प्रोडक्ट का इमेज दिखाना है। अब इमेज का एक पंगा आएगा, इमेज कैसे दिखाया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, कि इमेज कैसे शो कराया जाता है ना? तो वैसे कोशिश करोगे तो वो भी हो जाएगा। बट अभी नाम वाम ही दिखा लो, प्राइस दिखा लो, नाम दिखा लो। नीचे क्या करना, नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे क्या करोगे, जब इसको मतलब एग्जीक्यूट करोगे, तो यहाँ पे जैसे आपने लिखा हुआ है TR लगा, एक टेबल रो बनाया जिसके आगे आपने नेम लिखा, फिर फादर नेम लिखा, फिर रोल नंबर लिखा, फिर यहाँ कोलैप्स कर दिया, कॉल स्पैन लगा दिया 5, तो ये 5 कॉल स्पैन हो गया इसके साथ। अगले TR के अंदर जो TD है, इसमें देखो यहाँ पे लाइन नंबर 34 पे जो लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन टैग। लाइन नंबर 34 में जो एक्सप्रेशन टैग पहला लगाया आपने, ये एक्सप्रेशन टैग क्या करता है, ये रन टाइम पे डेटा लाता भी और प्रिंट भी करा देता है। तो ये इन्होंने गेट स्ट्रिंग में 1 जो है ये डेटाबेस का वो बताया है, कॉलम का पोजीशन, समझ रहे हो, कॉलम की पोजीशन है। तो ये पहली बार चल रही है, क्योंकि ये एक ही स्टूडेंट के लिए चल रहा है ना, तो ये गेट करके जो पहला बार होगा, पहला डेटा होगा, वो पहली बार आ जाएगा। फिर यही सेम चीज इन्होंने रिपीट करा हुआ है, बस कुछ है नहीं। मार्क्स उसके सामने है, इसकी जो वैल्यू है डायनेमिकली वो कैसे आ पा रही है, इस तरह से आ पा रही है। अब देखो, है ना एक बहुत जबरदस्त टैग ये एक्सप्रेशन टैग। एक्सप्रेशन टैग अगर नहीं होता तो आपको out.println लिखना पड़ता, out.println लिखना पड़ता तो स्क्रिप्टलेट लगाते आप, समझ रहे हो ना? तो एक बड़ी चीज हो जाती है ना, कितने सारे स्क्रिप्टलेट लगाते आप। तो इसीलिए देखो एक्सप्रेशन टैग क्या है, डायनेमिकली डेटा को गेट करेगा और यहीं पे प्रिंट भी करा देगा उसको, समझ रहे हो?
तो ये पहले पोजीशन का डेटा, फिर दूसरे पोजीशन का डेटा, फिर तीसरे पोजीशन का डेटा, सारे पोजीशन का जो डेटा है यहाँ पे आ रहा है। एक्चुअली पोजीशन से डेटा कभी नहीं निकालना चाहिए, कोड की रीडेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। आपको जो गेट स्ट्रिंग में 1 लिखा है, 1 के जगह पे आपको कॉलम का नाम लिखना चाहिए, ताकि कोड को देख के समझ में आ जाए कि ये बंदा ये कॉलम से ये डेटा निकाल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, आ रही। 1 तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आपने इफ के अंदर इसको डाल दिया है, इफ के जगह पे व्हाइल लूप डाल देना, इफ के जगह पे व्हाइल लूप डाल देना, और डेटा ऐसे ही आएगा, सेम एकदम एज इट इज, पूरा डिट्टो कोड वही होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, मतलब वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए आप एक loop काम चला कर दो देगा। ना, आप एक काम कर लो, अभी कर लो ना, तुरंत ही व्हाइल लूप डाल दो इसको, इफ के जगह पे व्हाइल डाल दो, जितना डेटा होगा सारा डेटा आ जाएगा, और क्या होगा, हैं? देख ही लो ना डेमो। जी सर, अभी के लिए एक ही डेटा पड़ा है ना, इस वजह से एक डेटा और डाल दो, अभी डाल देते हैं सर। एक एंट्री और कर दो डेटाबेस में। सर ये तो हम कर चुके हैं ना, उसमें जब सारा डेटा प्रिंट करना होता था तो वाइल में, तो उसमें अपना JDBC में ऑलरेडी। समझ नहीं रहे हो, कर तो हम बहुत कुछ चुके हैं, लेकिन बात ये है ना कि ये जब आप छोटे छोटे काम करोगे तो ये है प्रोजेक्ट के मॉड्यूल। वेब डेवलपमेंट जो आप करोगे ना, तो उसमें एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, वेबसाइट बनाना चाहते हो, उसमें लॉगिन होता है, लॉग आउट होता है, अपडेट पासवर्ड होता है, चेंज प्रोफाइल होती है, चेंज प्रोफाइल पिक्चर होता है, शो प्रोडक्ट होता है, अपडेट प्रोडक्ट होता है, डिलीट प्रोडक्ट होता है, यही तो होता है। तो अगर आपने ये सारा काम छोटा छोटा कर लिया, तो फिर इन्हीं चीज़ों को उठा के लगाना है और वेबसाइट बनाना है। ठीक है, आप ही बनाओगे, हम नहीं बनाएंगे, आपको बस गाइड करेंगे, देखना आप 2 मिनट में बनाओगे, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। तो ये जो कौशलेन सर ने दिया है ना कोड, वो तो शायद मुझे नहीं लग रहा है कि आज मैं आपको दिखा पाऊंगा, है ना? वो कोड मैं कल दिखाऊंगा, लेकिन आप सब लोग उसे इंपोर्ट कर लीजिएगा और उसे बनाने की कोशिश करिएगा, है ना? तो बता दिएगा कल को। अरे बता दूंगा, उसमें कोई चिंता नहीं है, आप उसे छोड़ो। आपको जो मैं काम दे रहा हूँ वो काम करो, अगर आप कर सकते हो तो। छोटे छोटे काम तो दे रहा हूँ, सिंपल सा। नहीं, ये काम नहीं है आपके लिए। आपके लिए एक छोटा सा वही काम है जो मैंने आपको स्विंग का एप्लीकेशन दिया है बनाने के लिए। उसमें ना आपको लॉगिन बनाना है, ना रजिस्ट्रेशन बनाना है। उसमें जो प्रोडक्ट डायनेमिकली दिख रहा है ना, प्रोडक्ट दिख रहा है ना, प्रोडक्ट का मॉडल, प्राइस और उसके साथ इमेज आ रहा है, आप देख रहे होगे एडमिन पैन, वो बस एक मॉड्यूल आप करो। सर प्राइस भी दिख रहा है, अच्छा सर करता हूँ। समझ रहे हो? नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछना। करना क्या है, अभी से लग जाओ, 2-3 घंटे में, 4 घंटे में काम हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। यस करता हूँ। ये कौन है भाई? जिया खान? हाँ सर, ये नाम होता है जिया। जिया नहीं होता, जिया होता है सर। अच्छा, जिया। हमारे यहाँ तो जिया का मतलब होता है जिया, ओ भाई जिया, ऐसे ही होता है। चलो कोई बात नहीं, हो तो हम ऐसे ही। इग्नू? अरे सर ऐसे ही नाम दे दिए बस। ओके, कोई बात नहीं। अभी याद नहीं पड़ा, मैंने नंबर में लिया हुआ है या किसी और। इग्नू में मैंने पढ़ाई करी है। इग्नू का अच्छा कॉलेज है ना, ये आप बता रहे थे। कॉलेज क्या है, ओपन यूनिवर्सिटी है, मुक्त विद्यालय, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय। मुक्त है सारी चीजों से। आप जाए ना जाए, घर पे रह के पढ़ाई करें, पत्रकारिता, पत्र व्यवहार से पढ़िए, पत्र भेजिए और पढ़िए, जल्दी चलाइए इसे फटाफट। सर ये इफेक्ट होगी ना, रो मतलब कमिट मार दो, कमिट कर दो, वैसे इफेक्ट तो हो ही जाएगा। तो कोई सेटिंग तो नहीं कर रखी है? नहीं। तो अभी तो इसको देने का कोई मतलब है नहीं, जब कोई भी दोगे रिकॉर्ड तो आएगा दोनों, है ना? एंट्री दोनों आ जाएगी, क्योंकि आपने व्हाइल लूप लगा रखा है। ये मुझे लग रहा है ना, वो उसी के ऊपर तो ओवरलैप नहीं कर गया ना? पता नहीं सर, दिखाना कोड, दिखाना। सर ओवरलैप ही कर गया। ओवरलैप कर गया? सर तो जो अभी देखिए सर उसका है।
सर ये तो यहाँ से आएगा ना, मतलब ये तो हमने ऑलरेडी कंडीशन दे रखा है कि भाई ये जहाँ पर अच्छा, रोल नंबर जो डालोगे उसी का आएगा। कंडीशन लगी है ना इसमें। कंडीशन हटा दो ना, वेयर हटा हाँ दो। सर, इसको हटाना पड़ डेटा जाएगा। एक ही आया ना, वेयर हटा दो बस। सही बात है, वो एक ही डेटा आया, रिजल्ट सेट में एक ही डेटा आया। जी सर। ठीक है, अब इसमें BR टैग वैग लगाते तो अगला जो है, अगला वाला जो उसके नीचे आएगा या आगे आएगा वो सब टैग लगाना पड़ेगा आपको सबसे नीचे। ठीक है, ये क्या बता रहा है? आ जाओ ना नीचे, कोड में आओ, कोड में आओ, सेट पैरामीटर जो किया है उसे कमेंट कर दो, रोल नंबर 24 को कमेंट कर दो। जी 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 सर। BR कहाँ लगाना है आप बता रहे थे? कोई बात नहीं, पहले चलाओ तो सही, देखें तो सही। अच्छा। लाइन को लूप में चलेगा तो एक ब्रेक करके देखो, दोनों आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर, आ गए। तो अगर 1000 प्रोडक्ट होंगे तो 1000 चीजें ऐसे एक के बाद एक दिख जाएंगी, नहीं दिख जाएंगी? जी सर, देखेंगे। बस पूरे प्रोजेक्ट में जो डायनेमिकली डेटा आता है ना डेटाबेस से फिर उठ के, तो वो ऐसे होता है, एडमिन पैनल से डेटा डालते हैं, एक लूप चला के सारा डेटा, एक डब्बा बनाने की जरूरत है बस, ये कि ऐसे एक डब्बे बनाने हैं। सपोज करो 400 प्रोडक्ट होते, 400 डब्बे में डायनेमिकली डेटा पटकते चला जाता है, ये समझ रहे हो? सर एक बात पूछनी थी सर आपसे। सर ये फॉर्मेट, मतलब ये जो बूटस्ट्रैप वगैरह है HTML में काम करेंगे तो सर ये तो काफी टाइम बताऊंगा बूटस्ट्रैप आगे समझाऊंगा मैं, प्रोजेक्ट जो वेब डेवलपमेंट करेंगे हम, तो आगे मैं आपको बूटस्ट्रैप से बताऊंगा कैसे काम होता है। इसके लिए मैं प्रोजेक्ट की क्लास लूंगा अलग से, उस प्रोजेक्ट की क्लास में आपको मैं बूटस्ट्रैप के थ्रू वेब डेवलपमेंट सिखाएंगे। बूटस्ट्रैप में भी क्या जादू थोड़ी ना, क्लासेस हैं बने बनाए। हाँ सर, ये अजीब लगता है थोड़ा इससे काम करना ना, मजा नहीं आ रहा थोड़ा। कोई बात नहीं, मजा मजा चलो ठीक है, अच्छी बात है, छोड़ो जाने दो, कोई बात नहीं। सर कह रहा हूं मेरे डायलॉग मार दिए भाई। नहीं, मजा नहीं। नहीं सर, वो बेसिकली वो जो उन्होंने बना के भेजा था ना। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप लोग इसे बनाइए, काम करिए, इस कोड को शेयर कर दीजिएगा और उस वाले को देखिए, कल हम आपसे बाकी बात करते हैं। ओके, ठीक है सर, चलिए, ओके।